हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इसके रिलेटेड टर्म्स हैं, वी विल डिस्कस ऑल दोज टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस टॉपिक, दैट इज़ कंडेंसेशन। एंड ये टॉपिक जो है हमने 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। एंड दिस इज़ वेरी important for all those students who are going to school, right? And the other aspirants who are preparing for the competitive exam especially, right? So let's start the topic. कंडेंसेशन की बात करें, हमने इसको जो है बहुत बार पिछली क्लासेस में भी जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में कंडेंसेशन क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो है आपका वाटर जो है, वाटर वेपर जो आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, राइट, वो जो है टर्न करते हैं, दे चेंज इनटू द लिक्विड वाटर, राइट। उसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, राइट। ये कंडेंसेशन कब होती है? जब आपकी रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर होती है? 100% के बराबर होती है। एंड वी हैव अंडरस्टूड व्हाट एक्चुअली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, राइट। एयर जब पूरी तरह से सेचूरेटेड हो जाती है और उसके बाद जो है आपकी कंडेंसेशन होती है, उसमें द प्रोसेस क्या है कि टेम्परेचर जो है ड्रॉप होता है बिलो ड्यू पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं, द वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर व्हेन इट स्टार्ट्स टर्निंग चेंजिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म, राइट, लिक्विड वाटर में, तो उसके लिए जो है द कंडीशन मस्ट बी कंप्लीटेड कि उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है दैट मस्ट बी मोर और लेस इक्वल टू और मोर देन 100%। वो जो है आपका क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। अब इसके पीछे जो कंडीशंस है विच एक्चुअली फेवर द कंडेंसेशन, सबसे पहले कूलिंग ऑफ एयर। हवा जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, राइट। रेडिएशन एडी बैटिक जो कूलिंग होती है, राइट, व्हेन वी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द एटमॉस्फेयर, तो वो जो है आपका जब एयर आपका जो है जो टेम्परेचर आपका जो है कम होता जाता है तब तक, वो जब तक जो है वो सेचुरेटेड फॉर्म में ना आए, तो कूलिंग ऑफ एयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस कंडीशन फेवर द कंडेंसेशन। उसके बाद सेचुरेशन ऑफ वाटर, जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 100% होगी। एंड आफ्टर दैट वी विल हैव रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन इन डिफरेंट फॉर्म, चाहे वो फॉग, चाहे वो जो है स्लेट की फॉर्म में हो, रेनफॉल, स्नोफॉल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेनफॉल्स वी हैव, राइट। उसके बाद कंडेंसेशन जो न्यूक्लाई है, राइट, द मटेरियल डस्ट पार्टिकल साल्ट स्मोक्स विच आर देयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो ये जो है न्यूक्लाई का काम करते हैं, न्यूक्लियस का काम करते हैं, राइट। जब फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। ये आपका ये आपका फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर है, दिस इज एटमॉस्फेयर। तो इसमें जो है छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट है, राइट। जब ये एयर ऊपर की तरह जाती है, तो जब एक ऐसे पॉइंट पे जो है ये पहुंचती है, तो वहाँ पे ये जो डस्ट पार्टिकल है, इन इनकी तरफ जो है अट्रैक्शन हो जाती है द वाटर वेपर्स विच इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और जब वो इसकी तरह जो है अट्रैक्ट होते हैं, तो ये इनका कोलिजन होता है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये आपका ये वाला सिस्टम जो है बड़ा हो जाता है, राइट। तो जब ये आपका बड़ा हो जाता है, ये ड्रॉप ऑफ वाटर जो है बड़ा हो जाता है, तो बड़े होने की वजह से जो कैरिंग कैपेसिटी है एयर की वो कम हो जाती है। एंड देन स्टार्ट्स कमिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रेसिपिटेशन। तो ये जो है आपका क्या कहलाता है? कंडेंसेशन ही कहीं ना कहीं कहलाता है। और न्यूक्लियस का काम जो है आपका डस्ट, साल्ट, स्मोक, इस किस्म की चीज़ें विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ये करती हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास जो है these were the condition which actually prevail before condensation, right? And these method I can say, and these conditions are actually favorable for the condensation in the atmosphere. अब हमारे पास टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन आता है। कंडेंसेशन को हम क्लासिफाइड करते हैं, एक डायरेक्ट कंडेंसेशन जो आपके ग्राउंड के नज़दीक ही कहीं ना कहीं होती है, उसमें आपका ड्यू आता है, फ्रॉस्ट आता है, फॉग आता है, मिस्ट आता है। एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस टर्म वन बाय वन इन 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 फोर्थ कमिंग क्लासेस। एंड आई कैन से इसी में जो है हम कहीं ना कहीं इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ड्यू, फ्रॉस्ट एंड फॉग, मिस्ट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये फर्स्ट टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन है, वो कंडेंसेशन जो आपकी ग्राउंड के नज़दीक ही कहीं ना कहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सरफेस ऑफ द अर्थ,
और ये जो है कहीं ना कहीं सरफेस ऑफ द अर्थ के नियर ही जो है आपकी कंडेंसेशन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आप बोलते हैं डायरेक्ट कंडेंसेशन नियर ग्राउंड। ठीक है, दूसरी कंडेंसेशन जो आपकी एटमॉस्फेयर में होती है, और ये जो है कंडेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स होती है। ठीक है, देखो ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग जो है ये कहीं ना कहीं जो क्लाउड्स ही होते हैं, लेकिन वो क्लाउड जो आपके अर्थ के सरफेस के नज़दीक बनते हैं, लेकिन क्लाउड्स आपके जब एटमॉस्फेयर में बांधते हैं, जो उन्हें हम एक्चुअल में क्लाउड्स बोलते हैं, राइट। तो कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन का ही प्रोसेस है। कंडेंसेशन आपकी ज़मीन के नज़दीक, अर्थ के सरफेस के नज़दीक, तो वो किस फॉर्म में हो सकती है, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग और मिस्ट में, राइट। लेकिन उसी को अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें, कंडेंसेशन अगर एटमॉस्फेयर में हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउड्स बोलते हैं। अब हम इसको थोड़ा वन बाय वन इससे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ड्यू की अगर हम बात करें तो ये जो है मॉइस्चर कंडेंस्ड इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स, आपका एक सरफेस जो है बहुत ज़्यादा कूल है, या ये कभी ग्रास पे, लीव्स पे हमें देखने को मिलती है, विंडोज़ पे देखने को, लोग ग्राउंड पे देखने को मिलती है, मतलब आपके ग्राउंड पे देखने को मिलती है, राइट। ड्यू टू द कूलनेस ऑफ द सरफेस, और आपका जो है कंडीशन जो है इसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, आपका आसमान जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, उसके बाद हवा का वहाँ से गुजरना मतलब कम होना चाहिए, कम एयर होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रैपिड रेडिएशन एट कूलिंग। रैपिड रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि जो रेडिएशन आपके अर्थ सरफेस जो है बिल्कुल रेडिएट हो जाती है ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, टेम्परेचर कम होने की वजह से जो है आपकी रेडिएशन है कंप्लीटली रेडिएट हो जाती है सरफेस से, तो उसकी वजह से भी जो है आपका ड्यू बन सकता है, राइट। ग्राउंड लेवल पे, और ग्राउंड लेवल पे जो है कहीं ना कहीं हमें आप में ये जो है कोल्ड एयर देखने को मिलती है, स्काई बड़ा क्लियर होता है, उसके बाद हवा जो है वो बिल्कुल काम रहती है, मूवमेंट ऑफ एयर जो है नहीं, विंड होती नहीं है, राइट, कहीं ना कहीं, और ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो दीज आर दी कंडीशन विच एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ड्यूज ओवर द अर्थ सरफेस, राइट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ड्यू। ड्यू वो मॉइस्चर जो कंडेंस्ड होता है एक स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, एक स्कूल सरफेस पे, जैसे घास है आपका, लीव्स है, विंडोज़ हैं, किसी भी चीज़ पे ये बन सकती है, राइट, ग्राउंड के नज़दीक। और इसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर है दैट इज क्लियर स्काई, कॉम एयर, हाई ह्यूमिडिटी और रैपिड रेडिएशनल कूलिंग एट नाइट। अब इसके पीछे कुछ की पॉइंट्स हैं, राइट, वी विल सी दिस। ये जो है कब होता है, अकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट नियर द ग्राउंड कूल बिलो ड्यू पॉइंट्स बट नॉट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से जो है नहीं, बल्कि ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट मतलब जहाँ पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस जो है आपका ये जो है टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे ये कंडीशन हमें प्रिवेल होती है, वहाँ पे ही हमें देखने को मिलती है, ना कि फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो है, राइट, माइनस में ये नहीं जाता है। वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट हियर कि तब कौन सी कंडीशन, जहाँ पे बिलो ड्यू पॉइंट ही टेम्परेचर रहता है, ना कि माइनस में चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये जो है कॉमन हमें देखने को मिलता है विंटर सीजन में, वो भी प्लान ऑफ इंडिया में। तो इसमें भी कुछ पार्टिकुलर स्टेट जैसे आपका पंजाब है, हरियाणा है, बिहार में, इन या आपका जो है एनआरसी वगैरह रीजन, ठीक है, जो आउटवर्ड साइड एनआरसी है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती है, खास करके ड्यू, राइट। उसके बाद दूसरी जो टर्म है दैट इज़ फ्रॉस्ट। अब फ्रॉस्ट भी जो है ये जो है फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स की तरह होती हैं। इट सीम्स लाइक अ क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल जो सरफेस पे आपको दिखता है, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर फॉल होता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम ड्यू और फ्रॉस्ट को कंपेयर करें तो फ्रॉस्ट ड्यू में हम यही देखते हैं कि बिलो, वहाँ पे जो है हमने क्या देखा था कि आपका जो है जो कूलनेस होती है वो बिलो ड्यू पॉइंट आता है, ना कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट पे आता है, राइट राइट, 0 डिग्री से नीचे ही चला जाता है। तो कंडीशन जो है इसके लिए क्या है, वही कंडीशन, क्लियर होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, काम नाइट होनी चाहिए, और टेम्परेचर आपका बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, मतलब मोर देन 100% जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, राइट। उसके बाद की पॉइंट इसका कि नो ड्यू फॉर्म्स वाटर वेपर्स डायरेक्टली टर्न इनटू द आइस। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ड्यू आपकी फॉर्म नहीं होती, बल्कि वाटर वेपर जो है इसका डायरेक्टली जो है चेंज किस में हो जाता है, आइस में हो जाता है, राइट। वाटर वेपर से सीधे किस में चला जाता है, तो आइस में चला जाता है, मतलब गैसेस फॉर्म से सीधे जो है लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन भी बोलते हैं। वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट हियर विद विच इज
somehow related to the frost. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, टेम्परेट जोन में देखने को मिलता है, खास करके हिमाचल के कुछ रीजन्स में, ठीक है, कश्मीर, जो अदर कोल्ड डेजर्ट एरिया है वहाँ पे भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ फ्रॉस्ट, राइट. सो इसके बाद हमारे पास फॉग आता है. फॉग की हम बात करें तो ये थिक सस्पेंशन ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट, छोटे 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 ड्रॉपलेट जो हैं सस्पेंशन, थिक, मोटे, और सस्पेंशन आर्डर में हमें देखने को मिलते हैं एयर के अंदर, और वो भी ग्राउंड के नज़दीक. ये जो है क्या करते हैं, विजिबिलिटी को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं बिलो 1 किलोमीटर. इससे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि मॉइस्ट, मिस्ट भी इसी किस्म का होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ड्रॉपलेट जो है वो बहुत किस्म के होते हैं, राइट, बड़े बड़े होते हैं, और जो विजिबिलिटी है इंसान 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी देख सकता है. हमें पूरा धुंधला देख सकते हैं, मतलब 1 किलोमीटर तक इंसान, मोर देन 1 किलोमीटर इंसान देख सकता है. लेकिन अगर मॉइस्ट जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में आ गया तो वो आपका क्या बनाता है, फॉग बनाता है. तो ये आपकी जो विजिबिलिटी पावर है वो इसको कहीं ना कहीं क्या करता है, कम कर लेता है, राइट. बहुत ही ज़्यादा क्या कर लेता है, कम कर लेता है. बिलो 1 किलोमीटर इंसान को विजिबल चीज़ें हो सकती हैं, राइट. कभी कभी जो है इंसान 10 या 20 या 30 मीटर पे भी जो है चीज़ों को नहीं देख पाता है, राइट. इस किस्म की कंडीशन हो जाती है, ये भी इसी की वजह से. अब यहाँ पे जो है एयर कूल होती है बिलो ड्यू पॉइंट नियर द सरफेस. सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होता है. तो कंडेंसेशन उसी जगह जो है कंडेंसेशन होती है और फॉर्मिंग ऑफ विजिबल क्लाउड्स एट ग्राउंड, और हमें ग्राउंड पे ही जो है हमें बादल देखने को मिलते हैं, राइट, जो विजिबिलिटी कहीं ना कहीं कम कर देती है. अब टाइप्स जो है फॉग्स की अगर हम देखें तो इसमें रेडिएशन फॉग आता है. तो रेडिएशन फॉग का मतलब क्या होता है कि जो आपकी ड्यूरिंग नाइट जो आपका टेम्परेचर है अर्थ सरफेस के ऊपर वो बिल्कुल जो है कम हो जाता है, और वो जो है क्या करता है, रेडिएट करता है टेम्परेचर को, तो जिसकी वजह से आपकी जो रेडिएशन फॉग हमें देखने को मिलती है, राइट. उसके बाद एडवेक्शन फॉग की हम बात करें. एडवेक्शन फॉग वो फॉग होता है कि जब आपकी एक गर्म हवा, मॉइस्ट हवा जो है कूल सरफेस से गुजरती है, राइट, गुजरती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसमें भी जो है आपकी फॉग देखने को मिलती है. तो वो जो है ज़्यादातर हमें नियर कोस्टल रीजन में देखने को मिलता है, राइट. वैली फॉग की बात करें तो यहाँ पे एयर जो है ट्रैप हो जाती है माउंटेन वैलीज़ में, ठीक ठीक है. तो हमें जो है किस किस्म की फॉग देखने को मिलती है, वैली फॉग देखने को मिलती है. तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो फॉग इन दिल्ली विंटर में बहुत ही ज़्यादा धुंधला होता है, जहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है. लंदन स्मोक की बात करें तो ये एक पार्टिकुलर इंसिडेंट है जो आपके लंदन में हुआ था यूनाइटेड किंगडम में इन 1952. तब जो है बहुत ही ज़्यादा एक हिस्टोरिकल इवेंट जो है रहा है. यहाँ पे कम्बिनेशन हुआ था ड्यू टू द पोल्यूशन क्रिएटेड प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है. इंडस्ट्रीज़ की वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा था और साथ में फॉग भी हुआ था, और थाउजेंड्स ऑफ डेथ यहाँ पे देखने को मिली थी. कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम लंदन के अंदर स्पेशली. इट इज़ वेरी आई कैन फेमस हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, राइट, जो आपकी स्मॉग और फॉग से हुई थी, राइट. अब ये हमने मिस्ट भी पढ़ लिया. अब हम थोड़ा देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स मिस्ट की. लेस डेंस होता है देन फॉग. जब ये ज़्यादा डेंस हो जाता है तो फिर आपका क्या बनता है, फॉग बनता है. मोर कॉमन इन वार्म ह्यूमिड एरियाज लाइक कोस्टल एंड फॉरेस्ट जोन में हमें ये देखने को मिलता है. अब हम अगर डिफरेंस की बात करें तो हमने यही देख लिया कि विजिबिलिटी जो है कहीं ना कहीं फॉग में कम होती है, वहाँ पे ज़्यादा होती है. डेंसिटी की बात करें, फॉग में जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, हाई जो है आपके छोटे छोटे जो है ड्रॉपलेट हमें देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर हमें कम देखने को, डेंसिटी हमें कम देखने को मिलती है. अब हम क्लाउड्स की बात करते हैं, क्लाउड्स इन जनरल. और क्लाउड हम ये देख रहे थे कि कंडेंसेशन जब आपकी ग्राउंड के नज़दीक होती है तो उसमें आपका ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग वगैरह, ये मिस्ट वगैरह बनती है. लेकिन जब आपकी कंडेंसेशन एटमॉस्फेयर में बनती होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड्स बोलते हैं. तो क्लाउड्स को हम अब अच्छे से पढ़ेंगे. क्लाउड्स जो है मासेस ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल जो आपकी सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर अबो दी अर्थ सरफेस, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउड्स बोलते हैं. अब ये फॉर्म कैसे होते हैं? फॉर्म होने का तरीका जो है, जो मेथड है वो ये है कि जब आपकी एयर राइज होती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, एंड वी हैव सीन कि किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, एंड एयर स्टार्ट्स कमिंग अपवर्ड टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है. एयर स्टार्ट्स असेंडिंग, ठीक है. तो जब असेंड हो जाता है तो ये जो है आपकी एयर
कहाँ पे चली जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। तो एयर का राइज होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब ये राइज होती है एयर एटमॉस्फेयर की तरह, तो टेम्परेचर जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। वी हैव सीन इट, इसे नॉर्मल लैप्स रेट भी बोला जाता है। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है पर 1000 मीटर जो है, पर 1000 मीटर या पर किलोमीटर पे जो है आपका टेम्परेचर कम होता है। और जब ये ऊपर की तरह जाता है, एक्सपेंड तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ भी कूल होता है, ठीक है। और कूल होने के बाद जो है ये ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है, और वहां से वाटर वेपर जो है कंडेंस होते हैं, ठीक है। और वो जो है फिर कंडेंसेशन जो है न्यूक्लियस की वजह से वो फिर आपका क्या होता है, कंडेंसेशन होती है, राइट। अब क्लासिफिकेशन हाइट के हिसाब से, क्लाउड्स की हाइट के हिसाब से, जो थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर है, ऐसे ऐसे मतलब सबसे ऊपर, तो इसको हम देखते हैं अपीयरेंस कैसे दिखते हैं, राइट। और उसके बाद हाइट कैसे है, क्लासिफिकेशन कैसे है। टाइप अगर हम देखें तो हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स। हाई क्लाउड में किलोमीटर के हिसाब से मोर देन 6 किलोमीटर जो आपको क्लाउड्स होते हैं, ये कैसे दिखते हैं, थिन एंड विस्पी देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें, सिरस एंड सिरो स्ट्राटस क्लाउड जो है हमें इस कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, राइट। जिनका एल्टीट्यूड जो है कहीं ना कहीं हाई होता है, मोर देन 6 किलोमीटर, राइट। और कैसे दिखते हैं, थिन और विस्पी देखने को मिलते हैं। मिडिल क्लाउड्स की बात करें तो ये इनका रेंज जो है कहीं ना कहीं 2 से लेकर 6 किलोमीटर तक है। और ये जो है शीट लाइक लेयर्ड में हमें देखने को मिलते हैं, राइट। और एग्जाम्पल अगर हम मिडल क्लाउड्स की देखें तो दैट इज एल्टो स्ट्राटस एंड एल्टो क्यूमुलस। ये जो है क्लाउड्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, इस टाइप के अंदर आते हैं। अब तीसरा जो है लो क्लाउड्स, जो लेस देन 2 किलोमीटर में होता है। ये बड़े थिक होते हैं और डार्क देखने को मिलते हैं। और इसमें जो आपकी एग्जांपल आती है स्ट्रेटस और जो है स्ट्रेटो क्यूमुलस, ये जो है इसके अंदर आते हैं। वर्टिकल क्लाउड्स की बात करें जो सीधे सरफेस टू, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है कहीं 10 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलते हैं, तो ये टावरिंग शेप के होते हैं, ठीक है। क्यूमुलस एंड क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जो है इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत जगह कंपिटिटिव एग्जाम में, बाकी चीज़ों में, बाकी जगह में जी इस पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कौन से हाई क्लाउड्स हैं, कैसे दिखते हैं, किस किस्म के दिखते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो क्लाउड्स हम पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो क्लाउड्स अगर हैं तो ये जो है टेम्परेचर को रेगुलेट्स करते हैं। बारिश होती है, आपकी बारिश होती है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो बारिश होती है, तो उससे जो है कहीं ना कहीं आपका टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं रेगुलेट होता है, ठीक है। वेदर चेंज इंडिकेट करता है कि क्लाउड्स अगर होंगे आपके तो बारिश होगी, अगर नहीं होगी तो इस किस्म की वेदर सिस्टम को जो है कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इंडिकेट करते रहते हैं। और जो मेन काज है क्लाउड का वो है ये है कि प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल, हेल, स्नो, इस किस्म की चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट। इनसे हमें मिलती है। अब कंडेंसेशन और वेदर में क्या लिंक है, वी विल सी इट। फॉग एंड मॉइस्ट की बात करते हैं तो ये रिड्यूस करते हैं विजिबिलिटी को, विच इज़ वेरी हैजर्ड इन ट्रांसपोर्ट। बहुत ही खतरनाक रहता है ट्रांसपोर्ट, चाहे आपका एयरवे है, रेलवे है, आपका रोडवे है, हर एक ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ये डेंजर का खतरा बन सकता है, राइट, बनता है। क्लाउड्स आर इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेंडिंग वेदर इवेंट्स, ठीक है। इंडिकेट करते हैं कि किस किस्म का वेदर इवेंट होने जा रहा है इन फोर्थकमिंग एरा, ठीक है। ड्यू एंड फ्रॉस्ट इम्पैक्ट, ये जो है एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, इम्पैक्ट, ये जो कहीं ना कहीं असर इस पर रहता है। और फॉग स्मोक इंटेक्ट, जब ये मिल जाते हैं तो आपका एयर पोल्यूशन जो है बहुत ही खतरनाक हो जाता है, जो कहीं ना कहीं कंडीशन को वर्स कर देता है, ठीक है, बहुत ही ख़राब कर देता है। तो ये इसका कुछ लिंक था वेदर ऑन कंडेंसेशन का। एंड नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशन इन इंडिया। ड्यू की बात करें तो ये हमें वीट फील्ड में देखने को मिलती है, द रीजन विच जहाँ पे ये ज़्यादातर देखने को मिलती है नॉर्दर्न इंडिया, और वो भी सीज़न कौन सा, विंटर के दौरान। फ्रॉस्ट की बात करें तो ये जो है खतरनाक साबित होते हैं किसके लिए, एप्पल ऑर्चर्ड के लिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर ज़्यादातर, ठीक है। फॉग की हम बात करें तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में देखने को मिलता है दिसंबर से जनवरी तक। मिस्ट की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट एंड कोस्टल कर्नाटका में देखने को मिलता है। क्लाउड्स की बात करें तो मानसून क्यूमुलनिम्बस क्लाउड जो है आपका कौन कौन कोस्टल रीजन के अंदर देखने को मिलता है। अब हम इसको समराइज करते हैं, टॉपिक को समराइज करते हैं, ठीक। समरी टेबल अगर देखें तो ड्यू जहाँ पे जो है टेम्परेचर की टेम्परेचर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस। विजिबिलिटी इम्पैक्ट जो है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। फॉर्म क्या करता है, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म करता है, और कहाँ पे करता है,
सरफेस पे करता है, सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है समझ। फ्रॉस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है लेस देन 0 डिग्री रहता है, राइट, फ्रॉस्ट की। और विजिबिलिटी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नहीं करता है, आइस क्रिस्टल की फॉर्म में होता है और सरफेस पे होता है। फॉग की हम बात करें जो नियर ड्यू पॉइंट रहता है, लेस देन 1 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। ये इम्पैक्ट करता है क्लाउड्स की शक्ल में और सरफेस लेवल पे, राइट। उसके बाद मिस्ट की बात करें, ये भी ड्यू पॉइंट में, और यहाँ पे विजिबिलिटी 1 to 2 किलोमीटर में। क्लाउड्स सरफेस लेवल, क्लाउड्स कंडेंसेशन लेवल, ये वेरी करता है, और ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। तो ये कुछ ड्यू उनकी उस ड्यू की डायग्राम, फ्रॉस्ट की डायग्राम, इस किस्म का जो है स्ट्रक्चर हमें देखने को, फॉग इस किस्म का, क्लाउड्स इस किस्म का, राइट। सो दिस वाज द डायग्राम आई कैन से रिलेटेड टू द टॉपिक। अब हम कुछ एमसीक्यूज उस पर पढ़ते हैं, देखते हैं कि एमसीक्यूज, राइट। फर्स्ट एमसीक्यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। हमने देखा कि इसमें कंडेंसेशन कौन है, रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल जो है ये प्रेसिपिटेशन में आएगा, ना कि कंडेंसेशन में आएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। क्लियर स्काई होना चाहिए, कॉम एयर होना चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये तीनों होनी चाहिए। स्ट्रांग विंड, स्ट्रांग विंड से आपका जो है ये ड्यू आपकी नहीं बनती है। तो 3 इसके ऑप्शन रहेंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सब्लिमेशन ऑफ वाटर वेपर। तो हमने देखा ऊपर कि फ्रॉस्ट जो है डायरेक्टली वाटर वेपर से किस में आ जाता है, लिक्विड में ये सॉलिड में आ जाता है, राइट। आइस क्रिस्टल में टर्न चेंज हो जाता है। फॉग इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लाउड, क्लाउड मेनली इन फॉर्म ऑफ, कैसे कि फॉग जो है आपका कहाँ पे होता है, ज़मीन के नज़दीक होता है। तो ये जो है अल्टीट्यूड जो है इसमें डिफरेंसेस होता है। अल्टीट्यूड, क्लाउड्स आपके एटमॉस्फेयर में बनते हैं और फॉग आपका ज़मीन के नज़दीक ही बनता है, राइट। मैच द फॉलोइंग। अब मिस्ट, मिस्ट जो है हमने देखा था कि ये जो है वेरी फाइन पार्टिकल जो आपके ग्राउंड के अंदर है, एंड विच इज़ आल्सो गिवन हियर। ठीक है, ये लगभग जो है हर एक ठीक ही है, राइट। ए का जो है 1 के साथ, बी का जो है 2 के साथ, सी का 3 के साथ, 4 का। क्लाउड हमने देखा कि आपके हाई एल्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं, राइट। और ड्यू जो है कंडेंसेशन ऑन कोल्ड सरफेस, राइट। फ्रॉस्ट जो है सब्लिमेशन ऑफ वाटर वेपर हो जाता है, और मिस्ट जो है वेरी फाइन वाटर ड्रॉपलेट जो आपके ग्राउंड के नज़दीक देखने को मिलते हैं। विच वट काजेज द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इन अर्ली मॉर्निंग, लॉस ऑफ हीट थ्रू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एट नाइट, ये हमने ऊपर भी देख लिया। उसके बाद 7th क्वेश्चन जो है मिस्ट हैज़ लार्जर एंड फ्यू ड्रॉपलेट्स देन फॉग, राइट। ये हमने देख लिया कि सच में मिस्ट जो है उसमें ड्रॉपलेट जो है बड़े होते हैं, फॉग में छोटे छोटे ड्रॉपलेट। फॉग इज डेंसर एंड काजेज ग्रेटर, ठीक है, ये भी हमने देखा कि फॉग जो है कहीं ना कहीं डेंसर है, और कम जो है हमें कम एरिया को हम देख सकते हैं, राइट। मिस्ट में थोड़ा भी हम मोर देन 1 किलोमीटर भी देख सकते हैं। तो हमने ये देख लिया। क्लाउड्स दैट आर फॉर्म ड्यू टू कन्वेक्शन एंड अपीयर लाइक कॉलीफ्लावर्स आर कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट विच एयर बिकम सेचुरेटेड एंड कंडेंसेशन बिगन, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स आर हाई एल्टीट्यूड्स, थिन एंड फिजर इन अपीयरेंस, वो हमें सीरस क्लाउड्स हमने देख लिए ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक। सो दीज वर सम एमसीक्यूज रिलेटेड टू टॉपिक। आई होप कि आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू so much.